मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, हमने हमेशा अपने रियल पाकिस्तानी साहब को मुतारिफ़ करवाया, उनके इंटरव्यूज़ किए, लेकिन आज हम जो है आपको रियल पाकिस्तान दिखाएंगे। ये रियल पाकिस्तान ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे सेंटर्स बनाते हैं जो कि दिन रात काम कर रहे होते हैं। इसके लिए स्पेशली हम बलूचिस्तान के शहर कोयटा में मौजूद हैं। इस इंस्टीट्यूशन का, इस सेंटर का मकसद यही है कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनको नॉर्मल ज़िंदगी दी जा सके। तो आइए इस इंस्टीट्यूशन को, इस सेंटर को एक्सप्लोर करते हैं। ये स्पेशली जो है कोयटा में वाक़ है। खुशी बहुत है कि हम इन बच्चों से, इन टीचर से बात करेंगे। उम्मीद स्पेशल एजुकेशन सेंटर में हम मौजूद हैं, तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं। मैंने आपको बताया था उम्मीद स्पेशल एजुकेशन सेंटर में हम मौजूद हैं और ये बहुत ही ब्रिलियंट अदारा है, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। यहाँ पे स्पेशल बच्चों को एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके जाते हैं। तो आज के हमारे साथ हमारे पास हमारी प्रिंसिपल साहबा मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सुमेरा सज्जाद साहबा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। और अब यकीन माने हम यहाँ पर आए और बच्चों से बात की, हमें बहुत अच्छा लगा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये इदारा किस तरह से काम कर रहा है, कितना पुराना है, कितने बच्चे हैं, तो आप प्लीज़ इस हवाले से तो बताएं। ये इदारा 2010 में बना था, पाक फ़ौज के अंडर काम कर रहा है। कोयटा इनफैक्ट बलूचिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है। ये 2010 में सिर्फ 2 कमरों पे मुश्तमिल इदारा था और 2013 में ये, अभी आपको हम विज़िट कराएंगे तो आपको नज़र आएगा, इस मौजूदा बिल्डिंग में ये शिफ्ट हो गया था। और इसका मकसद इसका ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जहाँ पे स्पेशल बच्चों को हम नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लेकर आएँ। वो ज़ाहिर है उनकी जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो तो मौजूद रहती हैं, लेकिन उनको जितना भी फ़ाल शहरी बनाया जा सके उतनी हम कोशिश करते हैं उनके साथ। इस इदारे में इस वक्त हम 8 डिसेबिलिटीज़ पे काम कर रहे हैं और उन डिसेबिलिटीज़ में मेंटली चैलेंज्ड हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं जिनको हम ब्रेल पे काम कराते हैं, हमारे पास ऑटिज़म के बच्चे हैं, ADHD के बच्चे हैं। और इसके अलावा अब हमने एक इंक्लूसिव क्लास भी शुरू कर दी है कि वो बच्चे जो इन बच्चों के साथ तालीम हासिल करते करते माइलस्टोन्स अचीव कर लेते हैं और उनको हम नॉर्मल स्कूल की तरफ भिजवाया जा सकता है, तो उनको हम पहले 1 से 2 साल अपने स्कूल में ट्रेन करते हैं और उसके बाद हम उनको नॉर्मल स्कूल की तरफ उनके पेरेंट्स को रेफरल दे देते हैं कि अब आप जा सकते हैं और अपने बच्चों को नॉर्मल स्कूल्स में जो है वो तालीम उनकी कंटिन्यू करें। अच्छा, वैसे मेरा जब मैं यहाँ विजिट कर रही थी, देख रही थी, काफ़ी बच्चे मुझे दिखाई दिए। तो मुझे बताएं कितने बच्चे हैं यहाँ पे इस इदारे में? अच्छा, स्कूल की कैपेसिटी 120 है क्योंकि हमारे पास 16 स्पेशल एजुकेटर्स हैं, तो हम 10 से 15 बच्चों से ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ नहीं रखते क्लास की, ताकि टीचर प्रॉपर्ली फोकस कर सकें। तो 120 बच्चों की स्ट्रेंथ है, लेकिन इस वक्त हमारे पास 112 हैं, यानी 8 सीट्स अभी भी अवेलेबल हैं और इसमें कोई ख़ास क्राइटेरिया नहीं होता, फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट हैव। अगर आपका बच्चा स्पेशल है, वो किसी भी डिसेबिलिटी के साथ है, आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन ठीक है या नहीं है, हम आपको एडमिशन देते हैं। और यहाँ तक कि हमारी जो फ़ीस है वो बहुत नॉमिनल है और सिर्फ 1500, और उसके अलावा वो भी मोस्टली लोग हमें नहीं देते। वो आगे आके अगर कोई रिक्वेस्ट करता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं। हमारे पास बहुत से बच्चे हैं, यूनिफॉर्म हम मुहैया करते हैं बच्चों को। यहाँ बच्चों का लंच ब्रेक जो है वो डेली यहीं पकता है और इनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो कि फाइनेंशियली लोअर क्लास से आ रहे होते हैं, उनके पास लंच लाने की फैसिलिटी नहीं होती, तो हम यहाँ पे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के अकॉर्डिंगली उनको जो है लंच भी बना के देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस तरह से आप कह रही हैं कि यहाँ जैसा ये सेंटर कोयटा में मौजूद है, वी जस्ट वांट टू नो कि बलूचिस्तान के किसी भी इलाके से वो बच्चा आ सकता है? कहीं से भी कोई भी पेरेंट्स हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डोमिसाइल इशू नहीं, कोई एज लिमिट नहीं, बस सिर्फ एक डिसेबल है और अगर वो क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, वो उसकी सिटिंग है, वो बैठने के काबिल है, तो हम उन्हें बिठाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इतनी गुफ्तगू रही, आप हमें विजिट भी करवाएं, टीचर से मिलवाएं, पेरेंट्स से मिलवाएं, बच्चों से हम बात करना चाहेंगे। आइए प्लीज़। जी मिस सुमेरा, मैं चाहूँगी कि जिस तरह से आपसे विजिट के लिए रिक्वेस्ट की थी कि हमें दिखाएं कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, और हमारे साथ मुझे हमारे वाइस प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, तो आप इनसे भी प्लीज़ इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये स्पेशल एजुकेटर है मिस साइमा अमीन और ये पिछले 10 साल से एज अ वाइस प्रिंसिपल भी यहाँ काम कर रही हैं। तो ये आपको बाकी स्कूल की विजिट भी कराएंगी, इंडिविजुअली क्लास टीचर्स में भी आप मिल लें उनसे, वो आपको इंडिविजुअल डिसेबिलिटीज़ के बारे में भी अच्छा गाइड कर लेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू देन। चलो प्लीज़। जी नाज़रीन, अभी हम एक क्लास में मौजूद हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि बच्चे बहुत बिजी हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमें इनसे बात भी करनी है, टीचर से भी बात करनी है। तो मेरे साथ मिस साइमा मौजूद है, हम पूछेंगे कौन सी क्लास है, बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट, क्योंकि मैं तो वैसे देख रही हूँ इंग्लिश की कॉपी खुली हुई है बच्ची की और शी इज़ वेरी बिजी। तो मिस साइमा, मुझे आप ये बताएं कि ये कौन सी क्लास है, बच्चे क्या कर रहे हैं? ये हमारी हेयरिंग इम्पेयरमेंट सीनियर क्लास है। यहाँ पर ये है कि ये मिस सायरा हैं, ये इन बच्चों को देख रही हैं। आपको यहाँ पर एक इंटर्नी भी नज़र आ रही होगी, वो हमारे साथ इंटर्नशिप कर रही हैं। दरअसल वो ये सीख रही हैं कि बच्चों को किस तरह से हम लेके चलते हैं। तो बाकी डिटेल आपको मिस सायरा बताएंगी
कि वो किस तरह से बच्चों पे काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस सायरा, कैसी हैं आप? नाम अल्लाह की रहमत है, ठीक ठाक। मुझे ये बताएं, क्योंकि हम देख रहे थे कि हमारे आने से पहले आपकी और कम्युनिकेशन चल रही थी बच्चों के साथ कि कोई गेस्ट आए हुए हैं उनको वेलकम करने के लिए। तो मैं चाहूँगी कि आप वही जो चीज़ बच्चों को ट्रेन कर रही थी हमारे सामने भी देख सकें किस तरह से। और मैं ये भी देख रही हूँ कि बच्चे बड़े खुश हैं भाई, मतलब दे आर हैप्पी। तो वो किस तरह से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे थे, आपसे क्या था कि कौन लोग हैं, तो वो किस तरह से आप एक्सप्लेन कर रही थी, वो आपने मुझे पहले बताना कि किस तरह से आप एक्सप्लेन कर रही थी, और फिर बच्चे किस तरह से हमें वेलकम करने के लिए कर रहे थे। चलिए, मैंने उनको सबसे पहले बताया कि आपने इनके सलाम करना है। उसके बाद आपने कहा है कि हम अपने स्कूल में आपको खुशामदीद कहते हैं, शुक्रिया। तो भाई ये बच्चों से करके दिखाएं, हम जानना चाहेंगे बच्चे हमें किस तरह से वेलकम कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि बच्चों की इतनी जो लैंग्वेज है अपने हाथों से जो करते हैं, इतनी मोहब्बत है चीज़ों का, स्टिल वो हम फील कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना कि इनकी आंखों से वो जो थी खुशी थी, एक जो शाइन करती है, उनकी आंखें भी एक्सप्रेस कर रही थी। जी नाज़रीन, जिस तरह से मिस सायरा ने पेरेंट्स की बात की, तो आइए उनसे भी बात करते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कहते हैं, टीचर्स के लिए, स्पेशली इस इंस्टीट्यूशन के लिए, कि किस तरह से जो है वो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इनके ये जो बच्चे हैं आगे जाके पाकिस्तान के लिए, अपने लिए क्या करेंगे। आइए बात करते हैं। हम यहाँ पे मौजूद हैं, पेरेंट्स से बात करना चाहेंगे। तो मिस सायमा, आप प्लीज़ बताइएगा कि कौन से पेरेंट्स हैं, और स्पेशली क्योंकि पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों की इस सिलसिले को रखते हुए, तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे इनसे इंट्रोड्यूस करवाएं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, बैठे प्लीज़। अच्छा, ये हमारा स्टूडेंट है डाउन सिंड्रोम में, राहिब, ये उनकी मदर है। राहिब पिछले 4 साल से स्कूल में है, लेकिन अब हम उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये आपको बताएंगे। तो मिस सायमा, मैं ज़रा इधर आ जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी, आपका बेटा कितना, पहले तो ये बताएं बेटे का नाम क्या है, कितना बड़ा है, कितने टाइम से इस जो है ये सेंटर में वो बच्चा आप जो है वो तालीम हासिल कर रहा है? मेरे बेटे का नाम राहिब है और वो अभी उसको 5वां साल इधर शुरू हो गया है ना। तो जब मेरा बेटा स्कूल में आया है तो बिल्कुल नहीं, कुछ भी ना बोलता था, ना वो हर चीज़ से डरता था। उसको स्कूल में डाला है तो बस वो बैठ जाता था आराम से ना आके। तो अभी तो माशाल्लाह से हर काम अपना खुद करता है, पढ़ता भी है और बोलता भी है। अभी तो बहुत अच्छा हो गया अभी ना, हम लोग स्कूल से बहुत मुतमिन है और यहाँ की जो टीचर है बहुत ख्याल करती हैं बच्चों का। तो मेरे साथ एक और मदर भी है मिस सायमा, उनका भी आप प्लीज़ बताएंगी कि ये किनकी मदर हैं? ऐसा है कि ये हमारे एक स्टूडेंट है हाशिम, ये उनकी मदर है और वो सीपी में है, CP 1 में सरूज के पास है। तो वो हाशिम के बारे में बताऊंगी, वो बहुत शार्प है। इंस्ट्रक्शन को जब एडमिशन किया था फॉलो नहीं करता था, लेकिन अब वो बाकायदा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। तो फर्दर उनकी जो क्या उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट टीचर लेकर आई हैं वो ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, बिल्कुल। आप सुने? मुझे हम तो बहुत खुश भी हैं, मज़े में भी हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम जो है बच्चों से मिल रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, हमें खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे सेंटर्स हैं जो बच्चों पे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और फीडबैक लेना, पेरेंट्स से फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी भी है। तो क्या कहेंगी आप? उम्मीद स्पेशल एजुकेशन मेरे ख्याल में हम जैसी मदर्स के लिए, मतलब कि स्पेशल बच्चों की मदर्स के लिए एक वाकई में उम्मीद है कि बच्चे को माशरे में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चा मदर से थोड़ी देर दूर रहे, ताकि वो लोगों के साथ उसका उठना बैठना, मिलना जुलना जो है वो, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके, बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल सके। तो इस चीज़ के लिए उम्मीद स्पेशल एजुकेशन सेंटर जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे उम्मीद स्पेशल एजुकेशन वो सच लाइक देयर मदर्स, कि यहाँ पे बहुत टीचर्स जो हैं, यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हैं। और फिर टीचर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, वो बच्चों के साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत ख्याल रखती हैं। और स्पेशली आया जो है यहाँ की, वो हर लिहाज से, बच्चे खेल के मैदान में है तो साथ आया है, बच्चे खाना खा रहे हैं तो साथ आया है, बच्चे ने वॉशरूम जाना है तो साथ आया है। तो ये चीज़ें जैसे एक मदर बच्चे को लेके चलती है, उम्मीद स्पेशल एजुकेशन ऐसे बच्चों को लेके चल रहा है। तो मेरे ख्याल में मदर्स के लिए ये बहुत अच्छी है कि उनको उनके जैसा माहौल मिल रहा है, ताकि वो परेशान ना हो और उनका बच्चा एक अच्छे माहौल में रहे। बहुत शुक्रिया आपका, और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जिस मतलब बात करने से अंदाज़ा होता है कि इंसान जो है अगर वो मुतमईन है। आई एम टू मच सेटिस्फाइड। ये बहुत अच्छा इदारा है और
मैं जिस दिन पहली दफ़ा जब आई थी बच्चे को यहाँ छोड़ने, तो मैं रोती हुई यहाँ से गई थी कि पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं मेरा बच्चा चल सकेगा। और अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बच्चा आहिस्ता आहिस्ता वो हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट उसकी है। जो भी देखता है उसका वो यही होता है कि बच्चा जो है वो पहले से काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप पेरेंट्स की भी राय भी सुन रहे हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं। जी नाज़रीन, अभी हम एक और क्लास में मौजूद हैं जो कि बच्चे हम देख रहे हैं, बच्चे अपनी कोई एक्टिविटी में लगे हैं। ये मिस साइमा भी आप बता दीजिएगा कौन सी क्लास है ये? जी, ये ऑटिज़म की क्लास है और यहाँ पर हमारे पास 11 स्ट्रेंथ है बच्चों की, और ये मिस मरियम है। बाकी डिटेल ये आपको बताएं। अस्सलाम वालेकुम मिस मरियम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं शुक्र ठीक हूँ। तो हम ये देख रहे थे कि बच्चों के साथ आप खेल रही थी। ये कैसी क्लास है कि बच्चों के साथ जो है एक्टिविटी हो रही है, बच्चे बिजी भी लग रहे हैं, दे आर लीस्ट बॉदर कि भाई कोई आया है क्या है, दे आर वेरी बिजी। क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं इनकी डोमेन्स में हम बेसिकली काम करते हैं, इनकी सोशलाइजेशन नहीं होती, उसमें इसको इंगेज करने के लिए हम पहले इनकी डोमेन्स पे काम करते हैं, 5 डोमेन्स पे, ताकि बच्चे सोशलाइज हो जाएं, इनकी एक्टिविटीज़ इन्हेंस हो जाएं। उसके बाद इनको एकेडमिक्स पे लेके आते हैं। वो भी कुछ बच्चे आते हैं एकेडमिक्स पे, हर बच्चा नहीं आता, लेकिन हम लोग इनको इतना इस काबिल कर देते हैं कि ये अपनी एक्टिविटीज़ खुद कर सकें या अपनी सेल्फ हेल्प खुद कर सकें। आप लोगों की स्पेशली कोई कोर्स डिज़ाइन किया जाता होगा, कोई एक्टिविटीज़ की ये बच्चे यही एक्टिविटी करानी है, तो किस तरह की वो चीज़ें होती हैं जो यहाँ करवाई जाती जी, हैं? वो बच्चे की नेचर और उसके टेम्परामेंट को देख के हम एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते हैं। जब बच्चा आ जाता है उसकी असेसमेंट्स होती हैं, उसके बाद हम डिज़ाइन करते हैं साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठ के कि उस बच्चे को कौन से टेम्परामेंट के लेवल, उनके टेम्परामेंट के लेवल को देख के उसके बाद हम डिज़ाइन करते हैं किस तरह की एक्टिविटीज़ उनको करवाई जाए, अच्छा, जिससे वो ज़्यादा हाइपर ना हो, क्योंकि इन बच्चों में ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी का इशू होता है। इसमें इनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फाइन मोटर ठीक नहीं होता। मोटर एक्टिविटीज़ करने के लिए, जैसे कि आपके सामने एक्टिविटीज़ बच्चे कर रहे हैं, इससे इनकी जो फाइन मोटर है वो परफेक्ट होती है। तो ये एक्टिविटी करने का मकसद ही है। तो अच्छा, मुझे एक और जो चीज़ ये जाननी थी कि मैं ये देख रही थी कि यहाँ पे जैसे हमने पहले ही कह दिया था, एज का इशू नहीं रहता। कोई भी आप किसी भी हो बच्चे की अगर डिसेबिलिटी है तो वो उस लिहाज से उस क्लास में मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, तो इसमें कोई आप लोग चीज़ नहीं होती कि नहीं एज डजेंट मैटर जो है फिर क्लास में उस लिहाज से? स्पेशल स्कूल में एज मैटर नहीं करती है। ये है कि वैसे हमारे पास जो 5 ईयर्स से लेकर 16 ईयर्स तक के बच्चे। थैंक यू मिस मरियम। और मिस साइमा, मिस मरियम से बात हुई तो मैं चाहूँगी कि आप जिससे से बताए थे कि मज़ीद भी आगे क्लासेस हैं और हम उनसे भी बात करते हैं, टीचर से भी बात करते हैं। तो नाज़रीन, अभी हम आगे भी जा रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं जैसे जैसे बात करते बच्चे, यहाँ से एक बच्चा आ रहा है, वहाँ से बच्चा आ रहा है, बट लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और वो यहाँ तक एक बच्चा जो कह रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं आगे मज़ीद हैं। नाज़रीन, अभी हम एक और क्लास में मौजूद हैं और यहाँ पे हम बच्चों को देख रहे हैं कि कुछ बच्चे व्हील चेयर पे हैं, कोई स्पेशली कुछ ऐसी चेयर्स उनके लिए डिज़ाइन की है। तो मिस साइमा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये कौन सी क्लास है और स्पेशली बच्चे जो है वो काफ़ी छोटे भी हैं यहाँ पर। ये सेरेब्रल पाल्सी का सेक्शन है। हमारे पास सेरेब्रल पाल्सी के 2 सेक्शन हैं। ये मिस सबीन है और ये फिज़िकली चैलेंज बच्चे हैं हमारे पास। तो ये आपको डिटेल बताएंगी कि बच्चों पे किस तरह से काम करती हैं। दरअसल ये डोमेन्स पे काम करती हैं। हमारी 5 डोमेन्स हैं, तो ये आपको गाइड करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम मिस सबीन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा मिस सबीन, मुझे यहाँ पे मैं आई हूँ तो मुझे आई जस्ट फील लाइक कि ज़रा वाकई बड़ी चैलेंजिंग चीज़ है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं और तो उनको किस तरह से आप डील करती हैं। और जाहिर सी बात है क्योंकि बच्चों का और उस्ताद का एक रिलेशनशिप डेवलप्ड हो जाता है और मेरे ख्याल से वही मदर वाला रोल आ जाता है। और बहुत सारे बच्चों को मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग उनको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, उनकी लैंग्वेज को क्या चाहते हैं, जिस तरह से वो फील भी करते हैं। मैम एक्चुअली इन बच्चों के ब्रेन डैमेज के साथ होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के साथ होते हैं। अभी मेरे पास इस क्लास में 2 ग्रुप हैं, एक एजुकेटेबल है, एक ट्रेनेबल है। एजुकेटेबल है जो उसमें हम लोग प्रेप का कोर्स करवा रहे हैं बच्चों को, और दूसरे जो ये ट्रेनेबल है इसमें इनको फिजियोथेरेपी करवाई जाती है, साइकोलॉजिकल थेरेपी करवाई जाती है, स्पीच थेरेपी करवाई जाती है। साथ जो हमारे 5 डोमेन्स है उस पर हम इन बच्चों पर काम करते हैं, तो इनमें बेहतरी आती है। अच्छा, सबसे छोटा बच्चा किस उम्र का? ये 6 क्लास 6 क्लास। क्योंकि मेरा सवाल आमतौर पे एज का इसलिए होता है क्योंकि बच्चा जितना छोटा होता है ना, आई फील लाइक कि उनको ज़्यादा तवज्जो चाहिए होती है। तवज्जो भी चाहिए, उसमें ना डेवलपमेंट के चांस भी ज़्यादा होते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं छोटे बच्चे पे काम करने से, और जैसे वो बड़े होते जाते हैं उसको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती चली जाती है। तो वो ये है कि यही बात है कि जितना छोटा बच्चा होगा तो वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। फुल होगा। तो ये पेरेंट्स के लिए है कि अगर पेरेंट्स खुदा ना खास्ता अगर ऐसे बच्चे रखते हैं ये चीज़ें, तो वो इस इंस्टीट्यूशन उम्मीद में लेकर आ सकते हैं।
बहुत शुक्रिया। जिस तरह से अभी हम इस क्लास में आए तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो बच्चा है ये आपके साथ काफ़ी अटैच भी लग रहा था और कुछ कहना भी चाह रहा था और हमने ये भी देखा कि आप उसकी जो ज़बान है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ रही हो। क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि मैंने आपके साथ रहना है और दूसरे उसमें ये कह रहा था कि मुझे घर जाना है। अरे यूँ ही कर रहे हैं कि अब मेरी बस हो गई है, अभी मुझे घर नहीं। ओह माय गॉड, सो स्वीट। तो मुझे ये बताइए कौन सी क्लास है, हमारे साथ कौन सी टीचर हैं जो अपनी क्लास में बिजी भी हैं और हम उन्हें सलाम भी करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मिस महक, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का। मैं ठीक। भाई मैं मिस साइमा से आपकी क्लास की सच्ची बात है तारीफ़ कर रही थी। मैं कही थी कि जैसे अभी छुट्टी का भी टाइम है, बच्चे घर जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छे से आपने कंट्रोल किया है बच्चों को। आप समझा रही हैं, वो समझ भी रहे हैं और अपनी एक्टिविटी भी कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगी अपने बच्चों के लिए इस क्लास के लिए? बस यही कहना चाहूँगी, जाहिर है कि ये जब टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है ना, छुट्टी से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है तो उनको पता चल जाता है, तो इनकी सबकी कोशिश होती है किसी तरीके से क्लास से बाहर जाएँ और अपने पेरेंट्स के पास जल्दी से चले जाएँ। बाकी ये है कि माशाल्लाह अब तो क्लास सट जा रही है। शुरू में जब ये आते हैं तो थोड़े हाइपर होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैनेज हो जाते हैं। हम सबसे पहले जो इनकी सिटिंग पे काम करते हैं, सिटिंग इंप्रूव होने के बाद हम फर्दर इनको आगे डोमेन्स पे लेके जाते हैं। तो हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम जो है इनसे बात कर सकें। जाहिर सी बात है क्योंकि आप लोग समझते हैं इन बच्चों को, लेकिन मेरा तो बहुत दिल है क्योंकि एक बच्ची इतनी प्यार से हेलो कर रही थी ये है वो। लेकिन मैंने एक चीज़ सीख ली, बच्चों से अगर छुट्टी चाहिए होगी तो कानों को हाथ लगाइए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम एक और क्लास में मौजूद हैं और हम ये देख रहे हैं कि बच्चे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। मिस साइमा, ये कौन सी क्लास है? और मुझे जहाँ तक फील हो रहा है कि बच्चे शायद प्रॉपर्ली देख नहीं पा रहे। जी बिल्कुल सही है, ये विजुअल इम्पेयरमेंट की क्लास है। इसमें यह है कि ये बच्चे देख नहीं सकते, लेकिन इनका IQ लेवल जो है 100% होता है। अच्छा, वेरी नाइस। जी, इनका जो स्टडी का तरीका है वो बाकी बच्चों से डिफरेंट है। ये आपके सामने ब्रेल स्लेट पड़ी हुई है, ये ब्रेल पे अपनी स्टडीज़ करते हैं। इसके अलावा टीचर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये बच्चे देख नहीं सकते, लेकिन टीचर इनके लिए रिकॉर्डिंग्स करती हैं चैप्टर्स, और वो रिकॉर्डिंग ये सुनकर याद करते हैं और फिर उसका टेस्ट देते हैं ओरल। इनकी सारी स्टडीज़ ओरल पे चलती है और ये ब्रेल पे अपनी स्टडीज़ करते हैं। मैं खुद बच्चों के पास जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, तो क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि बच्चे जिस तरह से क्या इनके जी आपने बताया था हानिया, हानिया ये हैं ये, हाँ। तो मैं हानिया के पास जा रही हूँ और हानिया से बात करती हूँ कि वो क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम हानिया, कैसी हैं आप? ठीक। अभी क्या कर रही हैं आप? मैं हिज्जे लिख रही हूँ ब्रेल बोर्ड पर। ठीक है। और हानिया मुझे ये बताएं कि आपको बड़े होकर क्या बनना है? मुझे बड़े होकर यहीं ब्रेल टीचर बनना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मुझे ये बताएं, क्लास में एंजॉय करती है, मज़ा आता है? जी। टीचर्स के साथ रहती है, कोई मसला होता है, कोई इशू होता है, टीचर को बताती हैं आप? यस। ठीक है, शुक्रिया हानिया आपका, बहुत शुक्रिया। हानिया के साथ साथ और भी हमें बच्चे नज़र आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और जैसे हम क्लास में हैं, वो मुझे लग रहा था कि वो बात करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे साथ कौन, देखिए मैंने अभी बात नहीं की, ये रेडी है बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? तो क्या कर रहे हैं आप? मैं ब्रेल बोर्ड पे उर्दू के हिज्जे लिख रहा हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। तो अब ये बताएं, आपका कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको बड़े, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसको बड़ा आप इंजॉय करते हो, अब दिल चाहता हो कि बार बार किया जाए? ड्राइंग। ओह, तो आर्टिस्ट बनना है आपने? बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, तो वैसे क्या ड्रीम्स हैं, बड़े होके क्या बनना है, क्या करना है आपने? मैंने बड़े होके अपने बाबा की तरह एक न्यूज़ एडिटर बनना है। Very... बाबा न्यूज़ का काम करते हैं और वो न्यूज़ में मतलब वो एक रिकॉर्ड भी करते हैं अपनी न्यूज़, तो वो सारा चलते हैं उनका। तो मैंने कहा मैं भी आपकी तरह बनूंगा। वेरी नाइस, वी विश यू गुड लक भाई। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आप बिजी लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप जो है पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। जिस तरह से बच्चों की ये कि उनके फ्यूचर के प्लान्स होते होंगे, वो एक्सप्रेस भी करते होंगे कि मिस मुझे ये बनना है तो करना है, तो वो उसमें आप में बच्चों में कितनी पोटेंशियल देखती हैं। जब वो सीख जाते हैं, कोई चीज़ लर्न कर लेते हैं, तो क्योंकि जाहिर सी बात है वो इनका टारगेट होता है, वो तो यही लगता है कि अब इन्होंने एक दुनिया जो है सर कर ली है। तो क्या कहेंगी? अच्छा, ये है कि इनकी टीचर जो है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनके साथ काम करती हैं, हर लेवल पे इनकी टीचर इनके साथ काम कर रही थी, उन्हें पता होता है इनका इंटरेस्ट एरिया, स्पेशली वो देखती हैं कि किस बच्चे का कौन सा इंटरेस्ट एरिया है। फॉर एग्जांपल, वो बच्ची आपको नज़र आ रही होंगी, ये जो है वोकेशनल में इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उनकी ट्रेनिंग ब्रेल बोर्ड के अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग भी उनकी हो रही है। इसके अलावा अब्दुल्ला जो हैं, ये बीट वर्क बहुत अच्छा करते हैं। ये जो सामने बैठी हुई है, ये ब्रेसलेट बनाती हैं। Very nice. ब्रेसलेट
तो हालांकि इनको इनकी इनकी जो स्किल है ये टीचर ने इन्हेंस की है, उन्होंने ही आइडेंटिफाई की है, तो उसको सामने रखते हुए फिर हमने फर्दर इनकी ट्रेनिंग की है। तो अब ये इतने अगर मुझे अवेलेबल होते हैं ब्रेसलेट तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, तो इसमें ये बहुत परफेक्ट है। भाई ज़बरदस्त, मुझे लगता है कि आपने मुझे किसी नई दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया है। और यकीन माने हम तो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार ही रहे होते हैं नाजरीन, लेकिन अब पता चलता है कि असल चैलेंजेस लाइफ में क्या होते हैं। अच्छा, मैं आपको ब्रेसलेट दिखा भी देती हूँ। अच्छा प्लीज़, ये ब्रेसलेट भाई इन्होंने अपने हाथों से बनाया है, और जिस तरह से आप बताए थे कि बच्चे के कोई भी टैलेंट होता है वो उसको निकालते हैं, उसमें हेल्प करते हैं बच्चों की, ताकि वो जो टैलेंट है वो नज़र भी आए। तो ये ब्रेसलेट ये खुद इन्होंने अपने हाथों से बनाया? ये इन्होंने खुद बनाई है। वेरी नाइस। ये इनका इंटरेस्ट एरिया था जिस पे हमने काम किया है। और तो ये मुझे बता सकती हैं कि कितने टाइम पे एक अगर ब्रेसलेट हो गया या कोई और भी ज्वेलरी होगी तो बना लेती हैं या कर लेती, कितना टाइम लगता होगा? बशरास आप बताएं। मैं ये जो है ज़रा उस तरफ आना चाहूँगी, क्योंकि मैं इनके बड़े ज़बरदस्त से ब्रेसलेट देख रही हूँ। तो मुझे बताएं कि सिर्फ ज्वेलरी का शौक़ है, क्या क्या बनाने हैं? क्योंकि ज्वेलरी में ब्रेसलेट आता है, आपका कोई हार का नेकलेस आ जाता है, इयरिंग्स आ जाती हैं, तो क्या क्या उसमें कर लेती हैं? भी बनाए हैं ये नेकलेस भी बनाए हैं, मैं दिखा देती हूँ, मैं अपने नाज़रीन को दिखा देती हूँ। ये ज़बरदस्त से नेकलेस हैं, ये देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे इन्हीं के हाथों के बनाए हुए हैं, और विद इन 20 मिनट्स इन्होंने ये कंप्लीट किया। बहुत ज़बरदस्त। वी विश यू गुड लक। वैसे क्या प्लान है, क्या करने आगे फ्यूचर में? वैसे तो आप बिजनेस कर रही हैं, बिजनेस प्लान कोई है आपका? जी मैम, शॉप भी चलाती हूँ और पढ़ रही हूँ, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट। वेरी नाइस भाई, हम तो ज़रा लेट हो गए, ये तो ऑलरेडी कर रही हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, विश यू गुड लक। तो नाज़रीन आपने देखा, और यकीन माने मेरे लिए बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिल रहा है कि हम कहते हैं ना कि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि ये मसला वो मसला, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे नहीं लगता, मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें मुकम्मल इंसान बनाया, और ये वो बच्चे हैं जो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस भी जा रहे हैं, और सारा का सारा क्रेडिट उम्मीद को जाता है। तो आइए मिस आगे फिर क्लास की तरफ चलते हैं। हेलो, अभी नाज़रीन हम एक और क्लास में मौजूद हैं, सारे बच्चे हमें हेलो कर रहे हैं। इतना अच्छा लगता है जो बच्चे वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़रा इधर आ जाती हूँ आपकी तरफ। हाँ जी प्लीज़। क्या नाम है आपका, और अभी कौन सी क्लास आप ले रही हैं? मेरा नाम मेहमुना है, और मैं इस वक्त डाउन सिंड्रोम की क्लास ले रही हूँ। मैं पिछले 7 साल से डाउन सिंड्रोम बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 11 है। हमने इनको 3 कैटेगरीज़ में किया है। कुछ बच्चे हमारे पास माइल्ड में हैं कैटेगरीज़ में, कुछ मॉडरेट में हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है हमने इनकी असेसमेंट प्लान की हुई है। कुछ बच्चे हमारे अर्ली इंटरवेंशन पे हैं, वो बच्चे जिनकी स्कूलिंग नहीं होती, और कुछ बच्चे जो हैं हमारे नर्सरी के कोर्स पे हैं, कुछ बच्चे क्लास KG में हैं। और हम डिफरेंट इनके एग्ज़ाम्स भी लेते हैं, 3 टर्म्स में डिवाइड किया हुआ है हमने, और असेसमेंट इनकी बाई मंथली और बाई वीकली होती रहती है साथ साथ। और इनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं इन बच्चों की जो है बहुत सारे स्किल्स को पॉलिश करने के लिए हम इनकी, जिसमें इनकी स्टोरी टेलिंग का टाइम भी होता है, म्यूज़िक एक्टिविटीज़ भी होती हैं, स्पोर्ट्स भी होती हैं, कंप्यूटर क्लासेस भी होती हैं, और इन बच्चों की सोशल स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आप इनसे जैसे अभी आप मिली हैं भाई, आपने जो एक्टिविटीज़ बताई हैं मुझे तो मेरा भी दिल चाह रहा है मैं भी क्लास अटेंड कर लूँ। क्यों मिस साइमा? क्योंकि अब इनकी स्टोरी वाली, म्यूज़िक वाली, तो भाई इंजॉय। अगर आप कहेंगे हम छोटा सा परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। ये तो म्यूज़िक दे विल गोइंग टू डांस? यस। तो यू हैव म्यूज़िक राइट नाउ? यस आई हैव। चलें आप कर दें, ऑन कर दें। भाई वेरी गुड, वेरी गुड।
तो नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ के बच्चे माशाल्लाह से कितने एक्टिव हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, और ख़ुद देखा कि बच्चे जो है इतनी छोटी सी उम्र में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो ख़ुद अपने डिसीजन लेते हैं। यकीन माने, मुझे यहाँ पर उम्मीद स्पेशल एजुकेशन सेंटर में आके ख़ुद एक उम्मीद मिली है कि ऐसा एक सेंटर जो लोगों को, बच्चों को नई ज़िंदगी, नई होप दे रहा है, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि उन पेरेंट्स को भी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपके पास खुदा ना खास्ता कोई ऐसी डिसेबिलिटी अपने बच्चे में देखें, या खुदा ना खास्ता मैं कह रही हूँ, तो प्लीज़ ऐसे सेंटर में और उस चीज़ को ज़रूर समझें कि आपके बच्चे को हेल्प चाहिए, क्योंकि यही हेल्प जो है उस बच्चे को एक नॉर्मल ज़िंदगी दे सकती है। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा।